अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने के लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक नेवल चीफ़ चेयरमैन मावन फाउंडेशन मोहम्मद आसिफ संदेला, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपना दोस्तों अहबाब के साथ या कहीं पर बैरून मुल्क मुकीम होकर वक्त नहीं गुजार रहे। वो अपने आबाई गांव, अपने स्कूल में और इसके साथ साथ गिरदोनवा में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है, मेहमनवाला ये गांव है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के करीब, जहाँ से इनकी इब्तदाई तालीम थी। और इनसे बात करेंगे जब 2014 में इन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक फ़ाउंडेशन का आगाज़ किया, मावन फाउंडेशन का, जिसके ये चेयरमैन भी हैं। और इसका क्या मोटिव था, क्या इनकी सोच थी और क्या ये अपनी जो मिशन स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक अपने नज़रिए को आगे लेके चलते हुए सरकारी बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके लिए कितने हेल्पफुल हैं। और हमने यहाँ पर स्कूल्स का भी विज़िट किया, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आसिफ संदेला साहब, आपके वक्त का शुक्रिया बहुत। क्या एक नज़रिया था कि आपने एक अच्छी पोस्ट के बाद यूं सर्व करना पसंद किया वहाँ पर जहाँ से अपनी स्कूल में आपकी, जहाँ से आपकी ग्रूमिंग हुई? मेरा ख़्याल है मेरे हर किसी के साथ ज़िंदगी में कुछ ट्रिगर्स आते हैं कि मतलब जो अब आप काम करते हैं, जो आपका रास्ता जो है ना उसको मुतय्यन करते हैं। तो मैं 2014 में, बल्कि 2013 में, मैं अभी नेवल चीफ़ था, तो एक मैंने किताब पढ़ी जिसका नाम है 3 कप्स ऑफ टी। ये एक अमेरिकन की स्टोरी है जो K2 सर करने के लिए आता है, बीमार हो जाता है। वो लंबी कहानी है, बाद में कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मेरे जहन में आया कि एक अमेरिकन आता है बाहर से और वो हमारे मुल्क में स्कूल चल रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ये मेरे जहन में एक बात आई और उस वक्त मैं मसरूफ़ होता है बंदा सर्विस में होते हुए, तो हमने अपना सर्विस का काम शुरू रखे। लेकिन मैंने तब आहिस्ता आहिस्ता अपना जहन बना लिया कि रिटायरमेंट के बाद अब मैंने तालीम और स्किल डेवलपमेंट पे काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारा शुरू था और उधर से हमने शुरू किया। अच्छा, सारी दुनिया में हमने ये चीज़ देखी है, तालीम के साथ साथ वो स्किल डेवलपमेंट पे भी तवज्जो देते हैं कि अगर बच्चा तालीम के साथ वो एक सनद, वो डिग्री अपने हाथ में रखे तो उसके हाथ में एक हुनर भी हो, अगर वो अपना कारोबार कर सके तो ये बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन देहातों में किस कदर मुश्किल है ये? मेरे ख़्याल में मुश्किल तो हर जगह पे ही है। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमने ये, वैसे तो अल्लाह ताला किसी को आप खाना खिला दें, दवाई ले दें, पानी पिला दें, अल्लाह अजर देने वाला है। लेकिन हमारा ख़्याल ये है कि अगर आप एक बच्चे को तालीम दें, उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें और उनको को हुनर दें ना, तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि फिर सारा काम खुद कर लेते हैं, इस पर कोई क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग वो हो जाते हैं फिर। तो इसलिए हमने ये काम शुरू किया। जो आप कह रहे हैं चैलेंज तो हर काम में ही है। अच्छा काम हमेशा मुश्किल भी होता है और महंगा भी होता है। महंगा भी, आसान भी नहीं हो सकता और सस्ता भी नहीं हो सकता। तो हमने मेरे गांव से इधर 2 स्कूल हैं, एक बच्चियों का एक बच्चों का, इधर से 2 से शुरू किया। हमने अपने आप को 1 साल दिया कि अगर ये काम ठीक चला तो आगे चलेंगे, नहीं तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे, गोल्फ खेलेंगे। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि 2015 में 2 स्कूल और इसी स्कूल के अंदर हमने वोकेशनल सेंटर शुरू किया। हमें ये पता लगे कि यही आपका स्कूल है? जी, यही मेरा इब्तदाई तालीम हासिल की? जी बिल्कुल। मैं ये तब प्राइमरी स्कूल होता था, इधर ही पढ़ता था मैं। हाई स्कूल हमारा इधर से 4 मील दूर था, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी ट्रेन। तो फिर अल्लाह का करना हुआ, मैं कैडेट कॉलेज में चला गया 1967 में। तो उसके बाद से फिर रास्ते अल्लाह तय्युन करते करते एक गांव का प्राइमरी स्कूल से टाट वाले स्कूल वाला जो है वो नेवल चीफ़ बन गया, कभी प्रेसिडेंट, कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना उठना। तो ये अल्लाह का करम। आसिफ संदेला साहब, ये बताइएगा कि कैसा फ़र्क है एक वक्त में तालिबे इल्म बन के आना और फिर इसी जगह पर टाटों पे पढ़ना, और फिर कुछ सोचते होंगे, कुछ एहसास मरहूमी भी महसूस करते होंगे कि यार शहर का बच्चा या करीब में 4 मील दूर जम जाते हैं तो कितनी हमें मुसाफत तय करनी पड़ती है, वो एनर्जी बच्चे की कहीं और यूज़ हो सकती है। तो वो जो शायद उस वक्त का जो बच्चे का एक ख़्याल था छोटे आसिफ संदेले का, जब वो एक मुकाम पर पहुंचा तो उसने वो क्या क्या तब्दीलियां की हैं इन स्कूलों में? हम जो है ना, हमारा ख़्याल है कि 3 काम अगर हम करें ना
तो सरकारी स्कूलों में हम काम ज़्यादा सरकारी स्कूलों में करते हैं, और उसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूल हर जगह पे है। बिल्डिंग देखें इतनी बड़ी बनी हुई है, ज़मीन नहीं चाहिए, टीचर अवेलेबल है। तो 3 जब मैं कहता हूँ ना, तो सबसे पहला काम कोशिश हमारी है कि इंसान बनाया जाए बच्चे। बहुत खूब। ये जो है ना इखलाकियात बच्चों को सिखाई जाए, उसके बाद अलिफ बे ABC 2 जमा 2 सिखाया जाए, और तीसरा काम हमारा ख्याल है कि अगर इनको बच्चों और बच्चियों को हुनर सिखाया जाए ताकि वो अपना कुछ काम कर सकें। तो ये शम्मा हमने 2015 में शुरू की थी 2 स्कूलों से। इस वक्त 114 स्कूल है, गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक। शेखुपुरा के अंदर 19 स्कूल है हमारे, 12 स्कूल हमारे इस्लामाबाद में हैं, कुछ स्कूल हमारे जेलम में हैं, घुटकी, और इधर हमने शुरू। तो मुख्तलिफ अब मॉडल बनते जा रहे हैं, लेकिन बेसिक मकसद हमने ये रखा हुआ है कि बुनियादी प्राइमरी और एलिमेंट्री बातें वैसे हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमारे ख़्याल में अगर बुनियाद बच्चे की ठीक हो जाएगी तो वो आगे जाल के इंसान भी अच्छा। इसमें तो कोई शक नहीं, जितनी बड़ी इमारत वो कायम रह सकती है, तादेर कायम रह सकती है, उसका असर तो उसकी बुनियाद के साथ ही है। तो प्राइमरी पे अगर आप इस किस्म की तवज्जो कर रहे हैं, तो अगर देहात में इस किस्म का कंसेप्ट लिया जा सकता है तो क्यों ना हम इसको अर्बन में भी करें। अर्बन में तो खैर वो ज़रूरत है। यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बच्चों से भी गुफ्तगू करवाऊँगा, बच्चों की गुफ्तगू सुने कि वो इन स्कूलों से किस तरह से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनको तालीम के साथ साथ हुनर जो मिल रहा है उससे वो कितना खुश हैं। जी, मैं अपने गांव आलमकोट से आता हूं, और जो मैं मुवाली के करीब ही वाक़या है, और हमारे गांव का यहाँ से 3 किलोमीटर सफ़र वाक़या है, और मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूं, और हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, और तालीम के साथ साथ हमें फ़नी तालीम भी दी जाती है। और मैं और हमारा स्कूल बहुत ही शुक्रगुज़ार है माउन फाउंडेशन के कि उन्होंने हमें फ़नी तालीम हासिल करने का मौका दिया। मैं माउन फाउंडेशन की और सर चीफ साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। मेरे माँ बाप जो है ना हमें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उनकी मदद से हमें स्टिचिंग जो है ना सीखने का मौका मिला, और इसकी मदद से हम अपने घर का ख़र्चा भी चला सकती हैं और अपनी खुद की हेल्प भी कर सकती हैं। यानी कि आपको तालीम के साथ साथ फ़न भी मिल रहे हैं? जी, हमारा रेंट जो है ना माउन फाउंडेशन वाले पे करते हैं। इससे रिलेटेड हर तरह का काम सिखाया जाता है, इतना ट्रेन किया जाता है कि कल को ये बच्चे जाके अपना सैलून तैयार करके खुद से काम करने के काबिल हो जाते हैं और अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर करते हैं। यहाँ पे आने वाले बच्चों को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम माउन फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। तो जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल की जा रही हैं वो हम ब्रांडेड कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और 8 मंथ के पीरियड में हम बच्चों को कॉस्मेटिक इस्तेमाल करवा के उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। और माउन फाउंडेशन इस सिलसिले में बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और अपनी फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकें। बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है यहाँ पे। जो लोग मतलब कि गरीब हैं उन वो अपनी बच्चियाँ यहाँ पे भेजते हैं, और माउन फाउंडेशन इतना अच्छा है कि यहाँ पे हर काम सिखाया जा रहा है ब्यूटिशियन का, और हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब हम अपना जाके पार्लर बना सकते हैं और मतलब कि अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारे टीचर का बहुत शुक्रगुजार है, इतने अच्छे से ट्रीट करती हैं हम लोगों को। चीफ साहब ने 2014 से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम किया है, जिससे इस इलाके के लोगों को बहुत सहूलत में असर हुई है। और यहाँ पर जो बच्चे जो तालीम ज़्यादा हासिल नहीं कर सकते थे वो हुनर सीखने के बाद अपने घर के लिए का सहारा बने हुए हैं और आमदनी का ज़रिया बने हुए हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ चीफ साहब बच्चों को मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उनके आने जाने का रेंट जो है वो भी माउन फाउंडेशन की तरफ से अदा किया जाता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलत में असर हुआ। आपने बच्चों की गुफ्तगू सुनी है, दोबारा आसिफ संदेला साहब के पास जाएंगे और उनसे मज़ीद भी जानेंगे। आपने बताया पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 114 के करीब स्कूल हैं, और ये 2014 से सफ़र का आगाज़ हुआ, और उसके बाद फिर 2015 में आप लोगों ने 2 स्कूलों से ये आगाज़ किया। तो ये बताएं कि इस मुश्किल काम में और इस महंगे काम में आपकी मदद कौन कौन करता है, कैसे आप ये सारा सिस्टम बना पाते हैं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस मुल्क में इतने लोग हैं मुखय्यर कि वो आपको इतने लोग हैं और वो कहते भी हैं कि हमारा नाम नहीं लेना। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अब जितने हमारे स्कूल हैं ज़्यादातर में बैंकल हबीब जो है उन्होंने पानी लगा के दिया, वो सामने आप देख रहे हैं। वो बोर करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके साथ फ़िल्टर लगाते हैं, कूलर लगाते हैं। टीचर्स की हमारी ट्रेनिंग जो है एक बहुत बड़ा हमारा
एक कंपोनेंट है, उसमें हमारी मदद करते हैं ये सैयद बाबर अली साहब जो हैं, और मैं अगर नाम लेने लग जाऊं तो बहुत लोग हैं। तो मैं कुछ लोगों ने मुझे ये दिया हुआ है कि जी अगर अप टू 2 मिलियन रुपीज़ 20 लाख तक ख़र्चा किसी वक्त आपको करना पड़ जाए तो आप ख़र्च कर दें, हमसे ले लेना। ये 2 साल हो गए हैं, अभी तक वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है इसलिए नहीं पड़ी कि अल्लाह करता है कि रास्ते। एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि पैसे की बजाय कहते हैं, जैसे आपने कमरे देखे, कंप्यूटर देखे, तो हम कहते हैं कि जी ये फर्नीचर ले दो, टीचर्स हमें ले दो, तो पैसे हम कोशिश करते हैं कि ना ले। ये नहीं है कि हम लेते नहीं हैं, तो उससे लोगों को भी बड़ा क्या कहते हैं ना, एक किस्म का एतमाद मिलता है उनको, और वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो अब ये 114 स्कूल चलाना जो है, इसमें हमारा इस वक्त का बजट जो है वो तकरीबन 300 मिलियन रुपीज़ पे पहुंच गया। तो ये सारे लोग कुछ देने वाले हैं, कोई डोनर हैं, कोई फॉरेनर हैं, कोई। अच्छा, एक और मैं बहुत ज़रूरी बात करूँगा यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है, इसमें तो कोई और कई लोगों से मेरी बात हुई है इसमें तो, और वो जो हैं वो बहुत हमारी मदद है। शेखुपुरा के हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, वो रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने पहले को तकरीबन $500,000 खर्च करके स्कूल बनाए। मैं उनको कहा, मेरे दोस्त हैं पुराने, कि आओ देखो, वो आए, और अभी इस वक्त 12 स्कूल जो हैं, एक यूनियन काउंसिल है हमारे साथ भिखी, और एक उनका गांव है गाजी मनारा, तो उधर वो मिला के 12 स्कूल को वो टोटली उनकी फैमिली फंड कर रही है। तो बहुत हैं लोग इस कार खैर में, उनको ये पता अगर चल जाए ना कि इधर मेरा पैसा जो है वो सही जगह पे खर्च होगा, कोई कमी नहीं है। अच्छा, सबसे मुश्किल स्टेप पहला ही होता है कि जब आपने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद कहा कि आई कैन डू इट, और आपने बस कर दिया। तो संदेला साहब, स्टार्ट में क्या मुश्किलात थी, और जो पहला जो ये समझ लें कि पैसा कह लें या पहला जो पौधा था वो लगाने में आपका साथी कौन था? पहले तो हमारी जो ग्रुप है ना, जो साथी, वो जो आपके कमांड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं ना, हम बेसिकली 3 क्लास फेलोज़ हैं। ओके। मैं नेवी में चला गया, एक दूसरे हमारे साथी वो ब्यूरोक्रेट बने, तीसरे एयरफोर्स में चले गए, या हम क्लास फेलो क्लास 8 टू क्लास 12 थे। तो हमने शुरू में जो काम किया ना, बिल्कुल किसी से नहीं, हम जो खुद कर सकते थे वो किया हमने। हम आपस में मिल के, और तकरीबन तीनों की रिटायरमेंट भी करीब क्लास फेलो हैं तो साथ ही करीब तो वो भी करीब। लेकिन इसके अलावा भी बहुत साथी हैं हमारे जिन्होंने मुश्किलात, अगर मैं कहूँ तो हैं मुश्किलात। गवर्नमेंट स्कूल में काम करना बड़ा मुश्किल है। एक तो आप सबसे पहला है कि डीसी बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, सीईओ एजुकेशन चेंज हो जाते हैं, फिर नए बंदे से नए सिरे से। लेकिन एक बात जो अच्छी मैं कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ पे, मुझे अभी तक किसी ऐसे बंदे से रब्ता नहीं हुआ, गवर्नमेंट वाले से भी, कि जिसके पास हम बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं और वो हमारी मदद ना करें। तो लोग मदद करते हैं, हाँ, समझ हर किसी की अपने थोड़ी ऊपर नीचे होती है। तो मुश्किलात तो मैं कहूँगा कि होती हैं, ज़रूर होती हैं। आप देखें, अगर आप समझें कि मैं एक एडमिरल 4 स्टार एडमिरल से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मुझे एक डीसी के दफ्तर में जाने में यार कोई नहीं है। अगर मेरा काम है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक कल्चर देहात में और स्कूलों में हमें ये देखने को नज़र आता है कि बच्चों की बजाय जानवर बांध दिए जाते हैं, उस्ताज़ा तवज्जो नहीं देते बच्चों पर। ये एक बड़ा चैलेंज है। देखें, पैसों के हवाले से या एक मैन पावर के हवाले से तो आपने बहुत कोशिश की, तो ये जो एक कल्चर था यहाँ पर देहातों में ख़ास तौर पर, और आज भी कहीं पर है, मतलब आप अगर पंजाब में बात करें, सिंध में बात करें, इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। शायद आप भी इस बात को मानते हो। इसके ख़िलाफ़ कैसे आपने मतलब यानी कि इनका मुकाबला किया? पहली बात तो ये है कि जहाँ भी हम गए ना, हमें इस तरह का कोई माहौल नहीं मिला। अच्छा। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी गवर्नमेंट स्कूल में जो हम समझते हैं ना, वो है उस्ताद है। और मसला क्या है, मतलब है उस्ताद हैं नहीं स्कूलों में, अगर हैं तो आते नहीं हैं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो ठीक नहीं पढ़ाते। ये नॉर्मल स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम आते हैं तो हम गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करके आते हैं। हम ऐसे नहीं आते जो इधर मर्जी चल पड़े। और उसमें कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने मतलब टीचर देने हैं, हमने कम है तो हम देंगे, इन सब की ट्रेनिंग करेंगे, फिर हमारा बंदा चेक करेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट का मैं आपको बताऊँ, एक आम तौर पे एक बना हुआ इम्प्रेशन, हमारे लोग इतने बुरे नहीं, हमारे लोग को जो है काम करना चाहते हैं। पूरे 2015 से लेकर 1 या 2 बार हमें कहना पड़ा है किसी की ट्रांसफ़र के लिए कि कोई, वरना गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है कि जब हम कहेंगे तो वो ट्रांसफ़र करेंगे उनको।
बहुत कम ये करना पड़ा है। तो हमारे लोग ठीक है, मसला जो है ना, मसले कहीं हमारे और हैं। तो चैलेंज भी है इनको टीचर्स का अवेलेबल होना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको मोटिवेट करना। लेकिन उम्मीद मुझे इससे है कि ये सारे लोग जो हैं, मैं तो हर वक्त इधर नहीं होता या मेरी टीम नहीं होती, काम तो ये टीचर करते हैं ना, ये इन्होंने काम करना है। और माशाल्लाह ऊपर नीचे होता रहता है, बट जनरली ये बड़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, आखिर में सुनने वालों को और इसके साथ साथ हुकूमत को, सरकार को और मुखिर हज़रात, जो आप उनको पैगाम देना चाहते हों, और इसके साथ क्या समझते हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं अचीव कर चुके हैं या भी बाकी हैं, जो मुश्किलात हैं, शायद इसके ज़रिए कुछ लोग इसके लिए बेहतरी का सबब बन सकें। मेरा पैगाम तो जो भी सुने उनके लिए छोटा सा पैगाम है कि कोशिश करें कि अगर किसी बच्चे या बच्ची को हम तालीम दे सकें, उसको हम उनके अखलाकियात को कुछ बेहतर कर सकें। और ये जो बेचारे राइट लेफ़्ट घूम रहे हैं, इनको कोई हम थोड़ा सा हुनर सिखा दें तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में कमी नहीं है। और मैं ये भी एक ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इतने लोग हैं देने वाले, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लाखों करोड़ों, आप सबसे बड़ी बात मेरे ख़्याल में पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के साथ हंस के बात कर लें, किसी के साथ प्यार से बात कर लें, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, बच्चों को भी, टीचर्स को भी। और जो लोग इसमें जिनको अल्लाह ने नवाजा है, अगर वो कुछ कर सकते हैं किसी की मदद तो ज़रूर करें, जो नहीं कर सकते वो दुआ करें। मतलब हर कोई ना कुछ कर सकता है। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर हम मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर सकते आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह खैर करे। और आखिर में मैं उनका शेर सुनाता हूँ, तो पंजाबी का शेर है, वो कहते हैं माली दा कम पानी देना पर मुश्किल पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। ऐसे तो अपना काम कर रहे हैं आगे अल्लाह। अपने अपने हिस्से की शमा जलानी चाहिए। आसिफ संदेला साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो मकसद है, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने उस स्कूल के साथ वो जो एसोसिएशन थी, वो जो बस्तगी थी, उसको ज़िंदा रखते हुए ना सिर्फ इस स्कूल को बल्कि इसके साथ साथ इसके मुल्हिका इलाकों में या आबादियों में जो स्कूल थे उनको भी बेहतर किया है। और इसके साथ साथ तालीम नहीं, हुनर भी उनको दे रहे हैं। और पाकिस्तान भर में इन स्कूलों का जो मिशन है वो जारी है। अगर आप भी कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो ज़रूर तालीम के हवाले से करें, उसकी अखलाकियात की बेहतरी के लिए करें। और इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौड़ को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।